दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। पहला समाचार जो सचित्र छपा है लगभग सभी समाचार पत्रों में। हड़ताली आधा दर्जन कश्मीरी पंडित कर्मियों को बर्खास्त की नोटिस, हड़ताल स्थगित। कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट की बीते साल 13 मई को तहसील कार्यालय में लक्षित हत्या के बाद हड़ताल पर गए लगभग आधा दर्जन कर्मियों को सरकार ने बर्खास्त की नोटिस जारी किया है। इसके बाद कर्मियों ने 310 दिन पुरानी हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटने का फैसला किया है। कुपवाड़ा में हिजबुल आतंकी बशीर की जमीन जब्त। 3 दिन से लगातार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। बीते माह पाकिस्तानी के रावलपिंडी में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की कुपवाड़ा स्थित जमीन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया। इससे एक दिन पूर्व शुक्रवार को सोपोर में हिजब कमांडर बसित अहमद रेशी और उससे भी पहले वीरवार को अल उमर मुजाहिदीन के चीफ कमांडर मुश्ताक लट्रम की नौहट्टा स्थित मकान को भी जब्त किया गया था। इसके अलावा जैश कमांडर व 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ NIA अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। जम्मू की संस्कृति व विरासत से रूबरू हुए असम के बच्चे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत असम के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से जम्मू पहुंचे 30 विद्यार्थियों के दल से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रूबरू हुए। विद्यार्थी एक्सचेंज कार्यक्रम युवा संगम का हिस्सा है। विकसित राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचे का तेजी से करना होगा विकास, बोले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बुनियादी ढांचे का विकास भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति है। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में और तेजी लानी होगी। बजट के बाद हुए वेबिनारों की श्रृंखला में मोदी ने बुनियादी ढांचे की सेहत में सुधार के लिए सरकार की ओर से की गई पहल का जिक्र किया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने तेज की गश्त। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अचानक हलचल बढ़ गई है। चीन की किसी भी हिमाकत को रोकने के लिए गलवान घाटी में तैनात जवान घोड़ों और खच्चरों से सीमाई इलाकों का सर्वे कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच फरवरी 2021 में 135 किलोमीटर लंबी गलवान झील के आसपास से सैनिकों को हटाकर उसे बफर जोन में बदलने पर सहमति बनी थी। यह स्थिति अब तब तक रहेगी जब तक सीमा से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता है। इसके बावजूद LAC पर दोनों तरफ से सैनिकों का जमावड़ा लगा है। चीन की करतूतों को देखते हुए भारत अपनी तरफ सड़कों व अन्य सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। अत्याधुनिक हथियारों व गोला बारूद के साथ 50,000 से ज्यादा सैनिक अग्रिम मोर्चों पर डटे हुए हैं। हिंद महासागर में 2008 से चीन मौजूद हर गतिविधि पर नजर, बोले नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख R हरि कुमार ने कहा है कि भारत ऐसा देश है जो क्षेत्र के सभी देशों की समृद्धि देखना चाहता है। उन्होंने कहा, हिंद महासागर में 2008 से चीन मौजूद है। उनके पास तभी से एक समुद्री डकैती विरोधी बल है। हम चीन की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति सराहनीय, बोले गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने स्वास्थ्य विकास और जलवायु जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति की सराहना की है। गेट्स ने कहा, देश दिखा रहा है कि जब हम नवाचार में निवेश करते हैं तो क्या संभव है। बिल गेट्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। देश में हर क्षेत्र निजी सेक्टर के लिए खुला।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है। साथ ही उन्होंने सरकारी संपत्तियों की बिक्री संबंधी विपक्ष की आलोचना को भी खारिज किया है। H3N2 फैला रहा लंबे समय तक चलने वाला खांसी बुखार। अगर आपके परिवार में या आसपास कोई व्यक्ति लंबे समय से खांसी से जूझ रहा है, बार बार बुखार की चपेट में आ रहा है, तो ये भी संभव है कि वह इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H3N2 की चपेट में है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार ये वायरस पिछले 2-3 महीने से भारत भर में चल रहा है। इससे सबसे ज्यादा श्वास रोग पीड़ित अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शमिका। धन्यवाद रजनी दुबे। आइए अब सुनते हैं अन्य समाचार। 31 मार्च तक पानी का बिल जमा नहीं करवाया तो कटेंगे कनेक्शन। रणवीरेश्वर मंदिर में छड़ी पूजन 19 को। उधमपुर में बीएसएफ की पासिंग आउट परेड में नव आरक्षकों ने देश सेवा की शपथ ली। आन बान शान के लिए 147 बीएसएफ जवान तैयार। नगर निगम की टीम ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध के लिए चलाया अभियान। कपड़े के बैग में ही दे सामान, नहीं तो लगेगा जुर्माना। 3 दिवसीय गोचरी साहित्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव का शनिवार को समापन हुआ। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। पत्नी टॉप में महिलाएं कर सकेंगी आधे धाम पर गंडोला की सवारी। और अब खेल समाचार। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम के लिए जीत है जरूरी। अहमदाबाद टेस्ट में तेज गेंदबाज शमी की होगी वापसी। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मार्क टेलर ने भारत के साथ टेस्ट श्रृंखला के पहले 3 मैचों की पिच को बेहद खराब बताया है। चौथे टेस्ट में फिर स्मिथ ही हो सकेंगे कप्तान। स्टीव स्मिथ को अहमदाबाद में 9 मार्च से होने वाले चौथे टेस्ट में फिर से ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालनी पड़ सकती है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। समाचार पत्रों के अनुसार आज दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सों में तपिश का एहसास बढ़ रहा है। यहाँ दिन का पारा सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। तापमान कल दिन का अधिकतम 26.9 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:32 पर होगा। कल यानी सोमवार का सूर्योदय 6:54 पर होगा।